So we'll do Mangalacharana. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। Okay, so we are starting Canto 3. So second canto relatively छोटा था, 10 ही चैप्टर्स थे, मगर फिलोसफी बहुत ज्यादा थी। उसी फिलोसफिकल डिस्कशन की आगे इस कैंटो में भी कंटिन्यूएशन होएगी। जो सर्ग और विसर्ग क्रिएशन था, अगर आपको याद हो, सर्ग था प्राइमरी क्रिएशन, जैसे भगवान ने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए थे, और विसर्ग था जो फिर ब्रह्मा जी ने आगे उसको फर्दर एक शेप दी। तो सर्ग विसर्ग इसमें भी आएगा, मगर उससे पहले विदुर जी की और उद्धव जी की मीटिंग के बारे में आए। तो अब ये विदुर जी और उद्धव जी की मीटिंग कहाँ से आ गई? सेकेंड कैंटो के एंड में तो हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि 10 विषय, जो 10 विषय हैं भागवत के, वो डिस्क्राइब किए गए थे। तो जब सेकेंड कैंटो कंप्लीट हो रहा था, यानी कि जब 10 विषय भागवत के बताए गए थे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि उस चैप्टर के लास्ट में सुद गोस्वामी से प्रश्न पूछा जाता है कि आपने पहले बताया था कि विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के चले गए थे, तो अब आप हमें बाकी का आगे जो आप सुनाना चाह रहे हैं उससे पहले उसको विराम देके हमें ये बताइए कि विदुर जी क्यों चले गए और वहां पर उन्होंने क्या क्या किया। तो यही सबका डिस्क्रिप्शन चैप्टर 1 to 4 में होगा, जिसमें पहले विदुर जी के बारे में आएगा कि विदुर जी ने क्यों हस्तिनापुर से को त्याग किया, फिर तीर्थाटन पर गए विदुर जी, और उसके बाद जब वो तीर्थाटन पर थे तो फिर किस प्रकार से उन्हें उद्धव जी से उनकी भेंट होती है, उद्धव जी और उनके बीच में क्या संवाद होता है। एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें दोनों भक्त मिलके भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी जितनी लीलाएं हुई हैं, चाहे वो द्वारका में रही हो या वो आ, या फिर वो रही हो ब्रज में, उनका स्मरण करते हैं। और उसके बाद विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि मुझे अब आप कृष्ण कथा सुनाइए, कृष्ण के बारे में बताइए, मेरे काफी सारे प्रश्न हैं। मगर उद्धव जी, क्योंकि एक तो भगवान के विरह में थे, अभी अभी कृष्ण जो है प्रकट हुए थे, और दूसरा शिष्टाचार वर्ष भी, क्योंकि विदुर जी उनके बहुत सीनियर इन एज थे, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कुछ भी, आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। मैत्रेय मुनि भी वहां थे उस क्षेत्र में जब भगवान अप्रकट हो रहे थे। तो भगवान की अप्रकट की लीला आप जानते हैं, जब द्वारका में यदुकुल का विनाश हुआ, उसके बाद कृष्ण जाते हैं, एक बरगद के अश्वत्थ के पेड़ के नीचे होते हैं, और फिर वो लीला होती है भगवान के अप्रकट होने की। तो उस समय उद्धव जी वहां आते हैं, और उद्धव जी के साथ साथ मैत्रेय मुनि भी आते हैं। तो उस समय भगवान कुछ ज्ञान देते हैं उद्धव जी को, और मैत्रेय मुनि को भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं कि आप जाइए और मैत्रेय मुनि से आप ज्ञान लीजिए, ये शिष्टाचार रहे सही है, क्योंकि आप उससे सीनियर भी हैं। तो ये जो पूरा एपिसोड है ये फर्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर्स में होगा। इसमें ज्यादा जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स होंगे, ये मेनली स्पेशली फर्स्ट 3 चैप्टर्स ये लीला बेस्ड होंगे, इसमें कथा है प्रधान। चौथे अध्याय में आकर फिर विदुर जी और मैत्रेय जी जब मिलेंगे,
तो प्रश्न उत्तर शुरू हो जाएंगे विदुर जी के। जब वो प्रश्न उत्तर होंगे तो उसके बाद फिर अगला सेक्शन शुरू होगा, चैप्टर 5 to 11, जिसके अंदर प्राइमरी क्रिएशन, वही सर्ग विसर्ग जो हमने सेकंड कैंटो में पढ़ा था। somehow all these personalities are very very eager to know how the creation took place and the whole history of creation. तो सर्ग के बारे में प्रश्न पूछेंगे, तो विदुर जी पूछेंगे भगवान के पुरुष अवतार लीला अवतारों के बारे में। और जब वो सब आएगा, उसकी गणना आएगी, तो उसके बीच में ही एक बहुत ही इंट्रिकेट टॉपिक आएगा जो मुझे कभी समझ नहीं आया तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस बार शायद समझ में आ जाए। टाइम एलिमेंट के ऊपर। सो बेसिकली द वे वी नो टाइम इज ईयर और अ सेंचुरी, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम जानते हैं सेकेंड, या सेकेंड से सेकेंड का और 100 पार्ट 1000 पार्ट, इतना ही जानते हैं, उससे नीचे का हम समय नहीं जानते। मगर जो वैदिक गणना है काल की, और जो मैक्सिमम हम जानते हैं वो लाइट ईयर जानते हैं, राइट, मैक्सिमम टाइम। तो हमारी ये रेंज है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की। मगर यहाँ पर उससे भी स्मॉल और बड़ी साइड पे उससे भी लार्ज लिमिट्स हैं टाइम की। तो वो ऐसी लिमिट्स हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो वो, क्योंकि हम उसे प्रैक्टिस तो करते नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम कुछ और देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ट्यून नहीं हो पाता है। So anyways, we will try and read that also. So that will also form part of the Sarga section, primary creation. क्योंकि समय ही है, काल ही है जिसके द्वारा ये पूरी क्रिएशन आती है और जाती है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो फोर्स, भगवान की जो शक्ति इसको क्रियमाण रखती है, इस क्रिएशन को, एक्सक्यूज मी, वो काल की शक्ति है। तो इसीलिए उसका डिस्कशन यहाँ आ जाता है। 3 गुणों का डिस्कशन भी होगा, तो ये सब चीजें सर्ग के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद चैप्टर 12 में विसर्ग, ब्रह्मा जी फिर आगे कैसे क्रिएशन करते हैं। तो उसमें हमने पहले तो पढ़ ही रखा है कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या प्रकट किया, और उसके बाद फिर अब रुद्र कैसे प्रकट होते हैं, चतुष कुमार, उसके बाद फाइनली और भी राक्षस कैसे आते हैं, दानव देवता कैसे आते हैं, ये सब आएगा। और उसके बाद फिर फाइनली ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अरे भाई मैं ही क्रिएट करते रहूंगा तो बहुत मुश्किल है, मुझे ही रोज रोज यही काम करना पड़ेगा, तो क्रिएशन को अः ऐसा किया जाए कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। इसलिए वो मनु और शत्रुपा इनको प्रकट करेंगे, ताकि स्त्री पुरुष के विवाह से ये क्रिएशन जो है आगे चलती रहे। तो वहां मनु और शत्रुपा की जब बात आएगी तो उसके बाद भगवान वराहदेव की लीला 13 से 20 बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि जहां पर दैत्य और असुरों की क्रिएशन की बात हुई थी विसर्ग में, चैप्टर 12 में बात हुई थी, वहां पर फिर सबसे पहले जो असुर टेररिस्ट आएंगे, वो आएंगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष भी उसमें सबसे पहले, तो हिरण्याक्ष के बारे में इसलिए सबसे पहले टेररिस्ट का कैसे वध हुआ तो क्रिएशन होते ही यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया में चल रहा है, वैसे ये इट्स अ हिस्टोरिकली कंटिन्यूइंग थिंग। शुरू से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कुछ भी क्रिएट होता है, वैसे वैसे ही उसको नष्ट करने के लिए जो शक्तियां, आसुरी शक्तियां भी प्रेजेंट हो जाती हैं। तो भगवान की, वराहदेव की लीला होगी किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध होता है। और जब ये डिस्कशन होगा ही, तो उसमें फिर से वो मनु शत्रुपा वाली जो बात है वो आएगी। तो मनु और शत्रुपा के जो वंश है, तो उनके 2 पुत्र और 3 बेटी, 3 कन्याएं होती हैं, जिनमें से एक कन्या है देवहूति, माता देवहूति, जिनका विवाह कर्दम मुनि से होता है। तो वो टॉपिक बन जाएगा चैप्टर 21-24 का। उसमें कर्दम मुनि कैसे तप करते हैं, फिर उन्हें देवहूति की प्राप्ति कैसे होती है, और देवहूति के साथ फिर उन्हें 9 पुत्रियां और 1 पुत्र प्रकट होते हैं। तो ये जो पुत्र होते हैं, ये कर्दम मुनि के जो पुत्र होते हैं कपिल मुनि होते हैं, भगवान कपिल। तो इन कपिल मुनि के द्वारा अपनी माता को
ज्ञान दिया जाता है, तो वो भी कॉन्वर्सेशन है जो कि भागवत के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस में से एक है। बहुत ही फिलोसफिकल है, वेरी डीपली फिलोसफिकल। कपिल मुनि और देवहूति जी का, यानी कि कपिल देवहूति संवाद के रूप में वो आता है, जो कि चैप्टर 25 से 33 होगा। तो 33 चैप्टर है, वी डोंट नो कब तक खत्म होगा, बट फर्स्ट 4 चैप्टर्स तो हम बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कथा ज्यादा है और फिलोसफी कम है। तो हम कथा के रूप में ही उसको बोलेंगे, और उसमें ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं है। रस, जहाँ पे भी कथा आती है वहां पे रस आस्वादन करने के लिए बहुत मिलता है, और जहाँ फिलॉसफी आती है वहां पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिलता है। तो इसलिए जब आप कथा सुने, कथा वाला सेक्शन आए, तो उस पे रस का आस्वादन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम रस शास्त्र है। ये सिर्फ एक सिद्धांत और को बताने वाला शास्त्र नहीं है। इंद्रजीत प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? माता जी, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट थी कि जब अभी हम लोग फिलोसफी पढ़ते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करते हैं, बट कथा के उसमें थोड़ा सा उसको जल्दी से करते हैं, तो अगर हो सके तो उसको भी पूरा टाइम लगा के अच्छे से करें तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा ठीक है रोजी, आई विल ऑल्सो ट्राई दैट। ठीक है, थैंक यू। ठीक, सो वी बाकी स्टार्ट बच्चे विद। का भी जैसे हो मतलब। हाँ हाँ, श्योर प्रभु जी, नहीं, इट्स अ गुड थिंग। कथा को भी उतना ही relish करना चाहिए जितना हम लोग फिलोसफी को, नहीं तो फिर हम सिर्फ मेरा लेवल लो है ना, बस इसलिए मेरे करके को आते हैं। कथा से ही शुरू करना पड़ेगा। हाँ, मेरा लेवल लो है, इसलिए मेरे को इतनी फिलोसफी में भी नहीं नहीं प्रभु जी, साथ एक्चुअली जिनका हाई लेवल होता है वही कथा सुनते हैं। नहीं मान। मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे हम शुरू शुरू में आते हैं, है ना, कोई भी इस्कॉन ज्वाइन करता है तो उसकी कथा में बहुत रुचि नहीं होती, मगर जहाँ फिलॉसफी बताई जाती है ना, कि हमारे पास 3 आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि देवी क्लेश हैं, फिर उसके बाद ये भी है वो भी है ना, तो हमें लिस्टें दिखने लग जाती है। अच्छा ये भी है, अच्छा कितने लाख की यूनियन है? 84 लाख यूनियन, जिसमें से 4 लाख इसकी हैं, 8 लाख इसकी है, 9 लाख इसकी हैं। तो हमें पूरा याद। लगता है दिस इज समथिंग लाइक विच वी आर, ये कोई डेटा है जो हमें अब मिलने लग गया, ये डेटा जो हमें कभी नहीं पता था। बट जब वहां पे बताते हैं कि कृष्णा ने अगासुर का वध किया और वो उनके मुख में चले गए, और वहां पर उन्हें ग्वाल बाल दिखे जो बहुत ऐसी पीड़ित अवस्था में थे, फिर भगवान ने एक फिस्ट मुक्का मारा, अगासुर की जो भी स्किन है वो एक्सप्लोड हो गई, और ऐसे ऐसे। तो उसमें हमें लगता है जिस मे बी सम स्टोरीज गोइंग ऑन, दैट्स ओके, आई हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स, इट्स फाइन। ऐसा होता है शुरुआत में। मगर जब हम सारी फिलॉसफी समझ जाते हैं और उसके बाद हम कथाएं पढ़ते हैं, तब हम उस फिलॉसफी के एस्पेक्ट को कथा में देख पाते हैं, और फिर हम भगवान की भगवत्ता को अप्रिशिएट कर पाते हैं, उनकी लीलाओं को अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो एक्चुअल में लीला को अप्रिशिएट करने के लिए आपको फिलॉसफी चाहिए, और एक्चुअल में लीला को अप्रिशिएट वही कर सकता है जो एडवांस डिवोटी हो चुका होता है। सो दिस इज ये ऑल्सो। आप एडवांस डिवोटी हैं, इसलिए हम लोग रिलीज करेंगे कथा। अरे प्रभु जी, इसलिए तो मैं, देखो मैंने शुरू में ही बोला हम फटाफट निपटा देंगे। एडवांस नहीं हो ना, अभी मैं फिलॉसफी पे हूँ। एनीवेज, ठीक है, तो विल ट्राई टू डू जस्टिस विद बोथ द थिंग्स, लेट्स सी हाउ प्रभुपाद गाइड्स अस। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का सिनॉप्सिस है जी। पहले 5 श्लोकों में महाराज परीक्षित क्वेश्चन करेंगे विदुर जी के बारे में। तो जब ये सुध गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं शौनक ऋषि कि आपने हमें ये 10 विषय बता दिए भागवत के, मगर अब आगे इसके बारे में बताने से पहले आप हमें वहीं से वो क्या कहते हैं, फ्लैशबैक में जाइए। आप बता रहे थे जब आप पांडवों की कथा बता रहे थे, आप याद है आपको फर्स्ट कैंटो में पांडवों की कथा चल रही थी। पर जहाँ महाराज परीक्षित के जन्म तक वो लीड हुई, फिर महाराज परीक्षित के का राज्याभिषेक, कैसे ही मीट्स तक्षक एंड ऑल दैट, कली को कैसे मिलते हैं, फिर तक्षक इत्यादि। तो ये पूरा एपिसोड चला था, और उसी में ही बात बात में उन्होंने बताया था कि विदुर जी ने गृह त्याग कर दिया था।
और उसके बाद विदुर जी चले गए थे तीर्थाटन पर, और उसके बाद फिर आए थे वो धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। और याद है आपने पढ़ा, हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था कि कैसे वो धृतराष्ट्र को आकर वचन बोलते हैं कि आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, चलो मेरे साथ वन में। और साथ में गांधारी और वो वन में जाते हैं, और धृतराष्ट्र वहां पर वन में योग साधना करते हैं और शरीर छोड़ते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब वही फ्लैशबैक में फर्स्ट कैंटो वाला जो एपिसोड था उसको सुद गोस्वामी जी से पूछा गया जब, तो सुद गोस्वामी जी ने बोला कि यही क्वेश्चन परीक्षित महाराज जी ने भी पूछा था। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। तो आप जानते हैं भागवतम में, अगेन आई एम रिपीटिंग क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, किसने किससे क्या पूछा था। तो भागवतम ओरिजिनली, या ओरिजिनली तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बार बोली गई, मगर इस प्रेजेंट सेंस में ओरिजिनली इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी, जो 7 दिन के बीच में हुई। और ये जब हो जाने के बाद वहां पर सूत गोस्वामी बैठे थे, और ये सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में जाते, जहाँ पे ऋषि और योगी और तपस्वी सब इकट्ठे हुए थे, कलयुग का आगमन होने की वजह से चिंतित थे, और वहां वो यज्ञ करने बैठे थे। तो वहां पर वो सुत गोस्वामी आते हैं। तो अब ये क्योंकि सुत गोस्वामी सुन के आए थे, तो यहाँ पर आके वो नैमिषारण्य के ऋषि को सुनाते हैं, जिनमें से प्रधान कौन है? शौनक ऋषि। तो कॉन्वर्सेशन 2 जगह चल रही है। ये कॉन्वर्सेशन स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं जब भी क्वेश्चन होता है शौनक ऋषि और सुद गोस्वामी जी के बीच में, तो वो याद दिला देते हैं कि महाराज परीक्षित ने भी यही क्वेश्चन पूछा था। तो जब महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की कभी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, और कभी सुखदेव गोस्वामी और सुद गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों की शुरू हो जाती है। सो इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद इन द कॉन्वर्सेशन। सो यहाँ पर जब स्टार्टिंग हो रही है, तो अब सेकंड कैंटो के एंड में लास्ट के जो 2-3 श्लोक है उसमें ये प्रश्न पूछते हैं शौनकादि ऋषि, और फिर सुद गोस्वामी नरेट करते हैं दैट सिमिलर क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय परीक्षित महाराज, सो आई विल नरेट दैट टू यू। तो अब इसीलिए ये चैप्टर शुरू कहाँ से हुआ? थर्ड, ऑल्दो सेकंड कैंटो एंडेड विद द कन्वर्सेशन ऑफ सुद गोस्वामी एंड शौनकादि ऋषिस, but the right in the beginning of the third canto, the conversation is starting between Maharaj Parikshit and Shukdev Goswami. Okay, I hope that is clear. क्या लिंक है? अब महाराज परीक्षित सबसे पहले पहले जो श्लोक हैं 5 श्लोक, उनमें परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि विदुर जी ने गृह त्याग क्यों किया, गृह त्याग करके वो कहाँ चले गए। फिर 6 से 16 के बीच में नरेट किया जाता है कि भाई क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए विदुर जी ने गृह त्याग किया। फिर 17 से 25 में विदुर जी जब तीर्थाटन के लिए गए, तीर्थ यात्रा के लिए गए, तो वो कहाँ कहाँ गए, किन किन क्षेत्रों में गए। और फिर 26 से 42 तक, इसके बीच में जब वो तीर्थाटन कर रहे थे तो प्रभास क्षेत्र भी जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उनको ये तो पता चल जाता है कि यदुकुल का विनाश हो गया है। फिर उसके बाद वापस आ रहे होते हैं तो उद्धव जी से मिलते हैं जमुना जी के तट पर। तो उद्धव जी से प्रश्न पूछते हैं, और उद्धव जी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं मुझे कृष्ण के बारे में कुछ बताइए, कृष्ण कथा करिए। तब यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे फिर उद्धव जी बताना शुरू करेंगे, और दोनों भक्त मिलके कृष्ण का गुणगान करेंगे, 1-2 चैप्टर्स उसमें रहेंगे। और सब्सिक्वेंटली फिर 4th चैप्टर ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि मैत्रेय मुनि से विदुर जी मिलेंगे। So this is the synopsis, and we'll start with Prabhupada's Bhagavatam. Shukdev Goswami said, after renouncing his prosperous home and entering the forest, King Vidura, the great devotee, asked this question of His Grace Maitreya Rishi. What else is there to say about the residential house of the Pandavas? Shri Krishna, the Lord of everything, acted as your minister. He used to enter that house as if it were his own, and he did not take any care of Duryodhan's house.
तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं पांडवास को, क्योंकि कथा किसको सुनाई जा रही है? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये कथा महाराज परीक्षित को। तो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि पांडवों के, आप सबके घर का तो कहना ही क्या, आप पांडवों के वंश का तो कहना ही क्या, कि जो भगवान हर चीज के मालिक हैं वो आपके घर में ऐसे आ जाते थे जैसे अपना ही घर समझ के आ जाते थे। तो और दुर्योधन के घर कभी नहीं जाते थे। तो हम जानते हैं कि दुर्योधन के घर क्यों नहीं जाते थे भगवान। और भगवान जो है भावग्राही है। तो भावग्राही जनार्दन का मतलब ही यही है कि वो भाव को ग्रहण करने के लिए आते। पांडवों का अ, हालांकि पांडव जब वन में भी रहते थे तो भी भगवान वहां पे खाने के लिए आ जाते थे, एक चावल का दाना भी खाने के लिए आ गए थे, है ना। तो भगवान क्यों आ जाते हैं? क्योंकि भाव से जब व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है तो उस भाव को ग्रहण करने के लिए भगवान आते हैं। तो हम जो भी ऑफरिंग्स करते हैं, किसी भी तरीके की हम ऑफरिंग करते हैं, चाहे वो हम भोग लगाते हैं, चाहे वो अपने कर्मों को ऑफर करते हैं भगवान को, या हम कुछ प्रेयर्स ऑफर करते हैं भगवान को, जब तक उसमें भाव नहीं मिला होता तो भगवान उससे ग्रहण नहीं करते। और हम ये खुद भी फील कर सकते हैं, जैसे हम कोई प्रेयर गा रहे हैं भगवान के लिए, अगर उसमें हमारा भाव नहीं है तो हम खुद ही हमें लगता है रूखा सूखा सा लगता है। और वही प्रेयर हम लोग जब गाते हैं, सेम प्रेयर, मगर वी आर फीलिंग विद अ लिटिल फीलिंग फॉर कृष्णा इन आवर हार्ट, हम खुद ही फील करते हैं कि हम हर्षित हो जाते हैं उस प्रेयर को करने के बाद। क्यों ऐसा है? क्योंकि हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमने खुश कर दिया, इसीलिए हमारा हृदय खुश होता है, हम खुश हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि आप पांडवों के घर का क्या कहना था कि भगवान आपको इतना अपना समझते थे कि आपके घर में अपने घर की तरह स्वच्छंद रूप से आ जाते थे। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, The king asked Shukdev Goswami, where and when did the meeting and discussion take place between Saint Vidur and Maitre Muni? Kindly oblige my lord and describe this to us. कि कैसे मैत्रेय और विदुर जी के बीच में कैसे संवाद शुरू हो गया, ये आप हमें बताइए। कहाँ शुरुआत, कहाँ पर ये हुआ? क्यों ये जानना चाहते हैं? क्योंकि जो मैत्रेय मुनि है ये भी बहुत महान ऋषि है। मैत्रेय मुनि इज सो ग्रेट दैट हिज, इनकी चर्चा जो है कई ग्रंथों के अंदर होती है। और क्योंकि आजकल थोड़ा उधर भी पढ़ाई चल रही है, तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों की का जो डिस्कशन पराशर ऋषि, जो वेद व्यास जी के पिताजी हैं, पराशर ऋषि, जिन्होंने पूरा एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है बृहद पराशर होरा शास्त्र उनके द्वारा ही संकलित है। तो पराशर मुनि भी बहुत सारे श्लोकों में मैत्रेय मुनि को ज्ञान दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का। तो ये मैत्रेय मुनि की बहुत जगह जगह पर, एक यहीं पर ही नहीं, हम बहुत जगह पर देखते हैं मैत्रेय मुनि का आ रहा है। तो विदुर जी जो है वो मैत्रेय मुनि से मिलने गए। क्यों? क्योंकि मैत्रेय मुनि से वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जो कि भगवान ने अपने अंतिम समय में, जो यहाँ पर उन्होंने अंतिम समय बिताया अपनी प्रकट लीला में, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो अब मैत्रेय मुनि भी एक महान भक्त हैं भगवान के, नहीं तो वो ऐसा हो नहीं सकता था कि वो वहां पर प्रेजेंट होते उस समय उद्धव जी के साथ। और इधर विदुर जी भी भगवान के भक्तों में से बहुत अग्रणी हैं। क्यों? क्योंकि विदुर जी तो स्वयं ही, कौन है विदुर जी? यम है ना, हाँ, यम है, यमराज जी हैं। तो यमराज जो है 12 जो महाजन हैं उनमें से एक हैं। और दूसरी बात है कि यमराज जी का क्या रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ? यमुना के भाई हैं तो हाँ, भाई। तो यमुना जी के भाई हैं तो भाई वो जीजा साला वाला रिलेशनशिप भी है इन लोगों का, है ना। तो अब विदुर जी जो आए हुए हैं वो काका के रूप में है। अभी रिलेशनशिप प्रकट लीला में क्या है, इनके काका है ना, फिर भगवान इन्हें अपने काका के रूप में मानते थे। तो अब ये विदुर जी इतने महान भक्त और इधर मैत्रेय जी भी, तो दो भक्तों के बीच में क्या डिस्कशन होगा? टू ग्रेट पीपल व्हेन दे डिस्कस व्हाट दे डिस्कस, नॉट एवरीबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये एक बहुत स्पेशल चीज होती है। अम, और हर किसी को मिलता भी नहीं है सुनने के लिए। इसीलिए महाराज परीक्षित बड़े उत्सुक हैं कि ऐसे जब महाभागवत दो मिलेंगे
तो वो आपस में क्या चर्चा करेंगे ये सुनने के लिए मुझे बताइए। ये इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ सुनने के लिए। सो प्रभुपाद ऐसे ही पर्पट को शुरू करते हैं और कहते हैं कि भाई जो बिजनेस वाले दो होते हैं, जब वो बिजनेस की बातें करते हैं तो वो अलग अलग उनके बिजनेस आइडियाज जनरेट होते हैं। उसी तरीके से अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं जब साथ में बैठते हैं तो उनकी बातचीत अलग तरीके से होती है। ऐसे ही बता रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को चुना एक बात करने के लिए जिसको आज तक दुनिया डिकोड करने की कोशिश करी है, भगवत गीता, है ना। तो भगवान और उनके भक्त के बीच में सेशन है, तो वो कितना उसका पोटेंसी है कि आज तक भी वो समाज को गाइड कर रहा है। तो इसीलिए ऐसी कॉन्वर्सेशंस को हम सुनना चाहते हैं। सो अब सुखदेव गोस्वामी क्या गए, सॉरी सुत गोस्वामी बीच में आ गए। आंसर किसको देना था? सुखदेव गोस्वामी को, राइट। बट अब बीच में सुत गोस्वामी नरेट करने लगे कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा। So the great sage Shukdev Goswami was highly experienced and was pleased with the king. Thus, being questioned by the king, he said to him, "Please hear the topics attentively." तो ध्यान से सुनिए। क्या क्या ध्यान से सुनिए, आगे बता रहे हैं। Sri Shukdev Goswami said, King Dhritarashtra became blind under the influence of impious desire to nourish his dishonest sons, and thus he set fire to the lacquer, कैसे बोलते हैं लक्षाग्रह वाला जो है, हाउस टू बर्न हिज फादरलेस नेफ्यूज द पांडवास। तो हम ये जानते हैं महाभारत से कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है वो केवल आंख से ही अंधे नहीं थे, बल्कि गलत संग की वजह से और अपने पुत्र मोह में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, और वो भी भगवान के इतने प्रिय भक्तों के प्रति गलत काम करना। एक तो बात होता है कि हम कुछ गड़बड़ कर दें, कुछ अधर्म कर दें, तो उसका एक फल है जो पाप है, उस पापों को हमें भुगतना पड़ता है। मगर वहीं पर ही वही गलत काम अगर हमने भगवान के भक्तों के प्रति कर दिया तो वो बन जाता है पाप से अपराध, और वो बहुत जबरदस्त फल देने वाला होता है जिसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने अपराध किए पांडवों के प्रति। जितने अपराध हम करते हैं, जिस लेवल के भक्त के प्रति अपराध करते हैं, उस लेवल में सीवियर होता है वो अपराध। तो मान लीजिए किसी नए भक्त के साथ हमने अपराध कर दिया, किसी नए भक्त के प्रति अपराध किया, तो भी रिएक्शन आता है। कोई मध्यम अधिकारी, अब आप जान चुके हैं सब क्या क्या अधिकारी होते हैं, तो मध्यम अधिकारी के प्रति अपराध किया तो और तीव्र आता है। और अगर किसी महाभागवत के प्रति किसी व्यक्ति से अपराध बन जाता है तो उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र के केस में क्या हुआ, उनके संग तो खराब था, और जो अच्छा समझ देने वाले विदुर जी थे उनको भेजना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें निकाल दिया था। और उससे पहले से ही ये सब शुरू हो गया था पांडवों के। इसीलिए आप देखें कि धृतराष्ट्र जो है, even though he was born from Vyasadeva, even though he was a son of Vyasadeva, so all three of them, Pandu, Dhritarashtra and Vidurji, are the son of Vyasadeva. So even though his parentage was very high caliber parentage, but still he couldn't live a very pious life. So ultimately बात ये आती है कि इट डजेंट मैटर कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किस घर में हमारा जन्म हुआ, वो हमारे पिछले कर्मों के द्वारा निर्धारित है कि हम कहाँ जन्मते हैं। मगर हम जो सर्कमस्टांसेस भगवान ने दिए हैं उसमें हम क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि हमारी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। So as they say, it's not what you have, but what you do with what you have that decides your future.
तो धृतराष्ट्र के केस में यही था। हालांकि उनका जन्म इतने हाई पेरेंटेज में हुआ, इतने अच्छे कुल में जन्म हुआ, कुरुवंश में जन्म हुआ, मगर फिर भी गलत एसोसिएशन रखने की वजह से और मोह के वश में आने की वजह से उनका पूरा जीवन खराब हो गया। अंत समय केवल विदुर जी की मदद से, केवल एक वैष्णव की कृपा से ही उनका जीवन सुधर पाया, उनका अंत सुधर पाया। तो हम जानते हैं लक्षाग्रह की कथा, हम लोग जानते हैं कि कैसे पांडवों को मारने के लिए स्कीम बचपन से रची गई थी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अलग अलग उनकी जो गलतियां हैं उन्हें गिना रहे हैं। तो पहली गलती तो ये थी कि पांडवों को बचपन में ही मारने की कोशिश की गई। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जब द्रौपदी चीरहरण हुआ था उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो इस वजह से भी द किंग डिड नॉट फॉरबिड हिज सन दुशासन's एक्शंस, तो उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उनकी दूसरी गलती, ये बहुत बड़ी गलती है जो गिना रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि युधिष्ठिर हु वाज बोर्न विदाउट एनी एनिमी, अजात शत्रु हैं जो कि युधिष्ठिर महाराज, वॉज अनफेयरली डिफीटेड इन गैम्बलिंग। तो जब युद्ध पीड़ा हुई तो छल से उन्हें हरा दिया गया, और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने सत्य का वचन ले रखा था इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा वनवास के लिए। जबकि एक इंटरप्रिटेशन, अलग अलग वर्जन्स ऑफ महाभारत में अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं। तो एक इंटरप्रिटेशन ये है कि जब युग की बात होती है तो सॉरी माफ कीजिए, वर्षों की बात होती है, तो फिर ऐसा भी एक इंटरप्रिटेशन ऋषियों ने दिया कि अगर आप 12 दिन के लिए वनवास चले जाए, 13 साल का है तो 12 दिन के लिए चले जाइए और एक दिन अज्ञात करिए, तो भी वो 13 वर्षों के हिसाब से ही इसकी काउंटिंग होगी। मगर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि नहीं, मैं कोई शॉर्टकट नहीं करूंगा, मैंने जो बोला है वही होगा, जो वचन मैंने दिया उसको मैं निभाऊंगा। तो क्योंकि वो सत्य का व्रत लेके रखे हुए थे इसीलिए उन्हें सफर करना पड़ा। अब वो 13 साल के बाद आए और उसके बाद भी उन्होंने अपने ही अधिकार के लिए याचना की, फिर भी उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया। तो when he came back in due course and begged the return of his rightful share, he was refused by Dhritarashtra, who was overwhelmed by illusion. फिर पुत्र मोह में आकर ऐसे व्यक्ति से उन्होंने शत्रुता ले ली जो कि अजात शत्रु है, उनसे अपनी शत्रुता ले ली। तो प्रभुपाद जी अलग अलग बता रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से, प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से पांडवों ने आकर अपने लिए 5 गांव मांगे, मगर 5 गांव भी वो लोग देने के लिए तैयार नहीं हुए। तब मामला युद्ध क्षेत्र पर पहुंच गया। लॉर्ड कृष्णा was sent by Arjun into the assembly as a spiritual master of the whole world. तो अर्जुन की रिक्वेस्ट पर, पांडवों की रिक्वेस्ट पर भगवान फिर शांति दूत बनकर आए, और शांति दूत बनकर आने के बाद भी उन्हीं को पकड़ने के लिए दुर्योधन ने संकल्प किया। तो ये एक और गलती, वहां पे भी कुछ कहा नहीं। Lord Krishna was sent by Arjun into the assembly as a spiritual master of the whole world, and although his words were heard by some as pure nectar, it was not so for the others, who were completely bereft of the last farthing of past pious works. The king did not take the words of Lord Krishna seriously. तो ना ही धृतराष्ट्र ने ना ही दुर्योधन ने सीरियसली लिया कि भगवान की बात को भी उन्होंने नहीं माना। तो ये एक और गलती। अब गलती पे गलती, गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे सोचिए अगर हम ऐसी जगह पर रहते, हम ये सोचें कि वी आर इन द हम ऐसे घर में रहते और हम सलाहकार होते ऐसे राजा के, और हमारा उधर से हमारा प्रेम भी होता उस राजा के प्रति क्योंकि वो हमारा भाई होता, तो हम क्या करते, उसे बहुत समझाने की कोशिश करते, और फिर उसके बाद हम क्या करते, वहां पे हम रह के सफोकेट होते क्योंकि वो राजा जो है अधर्म का पालन कर रहा है और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे इष्ट की भी निंदा कर रहा है सब सामने प्रत्यक्ष रूप में। तो ऐसे केस में अगर हम एक नॉर्मल डिवोटी होता है, आप मैं भी होते, तो भी हम वहां से चले जाते, isn't it? तो विदुर जी के लिए तो जाना था ही। तो ये गलतियां गिनाकर कह रहे हैं कि when Vidur was invited by his elder brother for consultation, he entered the house and gave instructions which were exactly to the point. तो विदुर जी तो सही बताने वाले थे,
वो चापलूसी में तो विश्वास करने नहीं थे। और जो भी वो कहते थे, क्योंकि नाम ही विदुर है, तो आप जानते हैं वेद शब्द संस्कृत भाषा में ना धातु, एक धातु से बड़े सारे शब्द बनते हैं। तो एक विद धातु है, विद, विद से बनता है विद्वान, विद से बनते हैं वेद, विद से बनता है विदुषी, विद से ही बन गया विदुर, जो बहुत विदुष मतलब इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो। तो विद धातु नॉलेज को सिंबलाइज करती है। तो विदुर जी की जो नॉलेज थी वो इतनी अस्टाउंडिंग थी, खुद ही धर्मराज ही तो थे, तो धर्म के बारे में तो सब पता ही था पहले से। तो टू द पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई ये तुम्हें करना चाहिए। And so much so that his advice is well known and instructions by Vidura are approved by expert ministers of the state. तो सारे सब लोग, केवल जितने भी लोग थे, जितने भी मंत्रीगण थे, वो सब हमेशा बोलते थे कि विदुर जी की सलाह जो है वो सबसे अच्छी होती है। तो ही वॉज वेल नोन फॉर हिज let's say his knowledge and his expertise in the matter of dharma. तो क्या कह रहे हैं, विदुर जी ने क्या एडवाइस दी? विदुरा सेड, किसको बोले विदुर जी, किसको बोले विदुर जी? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। हाँ, तो ये पूछना बीच बीच में जरूरी होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं किसने किसको कहा। तो हमारे मंदिर में जीता मित्र प्रभु जी है ना, अगर आप अब तो बहुत समय से मैं नहीं गई, मगर पहले कभी कभी उनसे मैं कथा सुनने के लिए, मैं और कुछ माता जी लोग जाते थे, बहनों को पता होगा। सो वहां जाओ, उन कथा 2-3 भक्तों को बिठा के वो अपना दोपहर में रीडिंग करते हैं, तो अलग अलग पुराण, तो स्टोरी शुरू होएगी और कौन किसको बता रहा है, आपको सिर्फ सुनना है, आप देख भी नहीं सकते, जैसे स्क्रीन पे है ना, आप देख नहीं सकते वो क्या पढ़ रहे हैं, वो केवल सुनाएंगे। और आपको श्रवण से आपको याद रखना है कि कल किसने किसको क्या पूछा था और आज ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही है। और आप अगर अटेंटिव नहीं हो तो बहुत तेज डांट लगा देते कि अरे तुम क्या सुन रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि कौन किसे क्या बता रहा है ना मली गौरांगी? यस माता जी। और प्रभु जी एंड में ये भी बोलते थे, अब आपके कुछ प्रश्न है या मैं कुछ प्रश्न करूं? हाँ, वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि अगर प्रश्न नहीं पूछो तो मैं प्रश्न पूछूंगा। इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं सुना है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ चेक करने के लिए तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं आया। सो तो विदुर जी बोलते हैं किसको, धृतराष्ट्र को, you must now return the legitimate share to mic is on. Hari Bhakti Prabhu, I think your mic is on. You must now return the legitimate share to Yudhishthir, who has no enemies and who has been forbearing through untold suffering due to your offense. कि आपके अपराधों की वजह से जो अजात शत्रु युधिष्ठिर जी हैं, उन्हें बहुत सारे दुख सहने पड़े हैं, अब तो उनका राज्य आपको लौटा देना चाहिए। ही और भी बात यह है कि भीम तो बैठा हुआ है रिवेंज लेने के लिए, अगर आपने नहीं लौटाया तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी severe reaction by Bhim. So he is waiting with his younger brothers, among whom is the revengeful Bhim, breathing heavily like a snake. Surely you are afraid of him. तो भीम के बारे में हम सब जानते हैं कि भीम among all of them, क्योंकि वायु के पुत्र हैं, तो क्रोध बहुत ज्यादा है ना, हनुमान जी के छोटे भाई हैं, तो इसलिए भीम उन सब में सबसे ज्यादा एग्रेसिव पर्सन है। And now Bhim is the most revengeful among the Pandavas. जबकि युधिष्ठिर जी तो एक अजातशत्रु साधु व्यक्ति है, मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो सही है, मगर भीम इज नॉट लाइक दैट। सो कह रहे हैं विदुर जी कि अब कुछ तो आपको डरना चाहिए, नहीं तो भीम वहां खड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कृष्ण, और इसके ऊपर भी भीम की भी अगर आपको डर नहीं है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा पावरफुल है, अरे ऐसे बहुत सारे भीम देख लेगा, तो भी आप ये समझ जाइए कि परम पिता परम परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं उन लोगों के साथ हैं। तो आप किसी के साथ भी लड़ सकते हैं, भगवान से तो नहीं लड़ सकते। लॉर्ड कृष्णा, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हैज एक्सेप्टेड द सन्स ऑफ पृथा एज हिज किंग्समैन एंड ऑल द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद लॉर्ड कृष्णा। और भगवान तो है ही उनके साथ,
कृष्ण के साथ सारे दुनिया के जितने राजा हैं, ऑफ कोर्स कुछ आसुरी शक्तियों को छोड़कर, वो सब श्री कृष्ण के साथ हैं. He is present in his home with all his family members, the kings and the princes of the Yadu dynasty who have conquered an unlimited number of rulers, and he is their lord. तो यदु कुल के शिरोमणि हैं श्री कृष्ण, और यदुओं की सेना अपने आप में ही पर्याप्त है यहाँ पे पूरा विध्वंस मचाने के लिए. तो आप कुछ डर ही समझ के, भगवान का डर समझ के, और पांडवों के प्रति आपने अत्याचार किया है इसको समझ के, अब आप उनका वापस लौटाइए जो आपको लौटाना चाहिए. और क्या कह देते हैं कि यू आर मेंटेनिंग ऑफेंस पर्सोनिफाइड, अपराध मूर्तिमान स्वरूप अपराध का वो आपका बेटा है. क्या नाम है उसका? दुर्योधन. As your infallible son, but he is envious of Lord Krishna, and because you are thus maintaining a non-devotee of Krishna, you are devoid of all auspicious qualities. कितनी बड़ी बात बोली कि आपका जो बेटा है वो अधर्म के साथ है, अधर्म का ही मूर्तिमान स्वरूप है. और सबसे बड़ा आपका दोष क्या है? बहुत सारे दोष पहले गिनाए गए, लाक्षागृह, द्युत क्रीड़ा, ये सब तो है ही है. अब एक बहुत बड़ी बात ये है कि इन सब का रीजन क्या है? आपने इतने सारे दोष किए हैं, इन सब का रीजन क्या है? क्योंकि आपका ही पुत्र जिसको आप पाल रहे हैं, आप अधर्म को पाल रहे हैं अपने घर में. So because you are thus maintaining a non-devotee of Krishna, you are devoid of all auspicious qualities. आपके सारे गुण खत्म हो चुके. Relieve yourself of this ill fortune as soon as possible and do good to the whole family. तो इतनी बड़ी बात बोल दी दुर्योधन के लिए. अब दुर्योधन तो रुकने वाला है नहीं. तो दुर्योधन अब क्या बोलेगा? अब दुर्योधन शुरू हो जाएगा. देखिए कई जगह पर, जैसे इस भी श्लोक में सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है. मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपको संस्कृत में दिख रहा होगा. तो भगवान भी जब दुर्योधन को बुलाते थे, वैसे उसका नाम दुर्योधन का सुयोधन ही था. तो श्री कृष्ण भी जब भी बुलाते थे सुयोधन ही बुलाते थे प्यार से उसे. कभी भी गुड थिंग अबाउट कृष्ण, वन ऑफ द थिंग अबाउट कृष्ण इज मुंह से कभी गड़बड़ नहीं करते. वाणी में किसी के साथ गड़बड़ भी है रिलेशनशिप तो बात से कभी गड़बड़ नहीं करते. दिस इज वन थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ कृष्ण. हालांकि दुर्योधन के साथ उनका कभी अच्छा रिलेशनशिप दुर्योधन की तरफ से नहीं रहा, मगर फिर भी कृष्ण हमेशा उसे सुयोधन ही बुलाया करते थे. कुछ दिन पहले वी वर रीडिंग हरिवंश पुराण. कृष्ण, माय हस्बैंड एंड किशोरी, दे वर रीडिंग हरिवंश पुराण. और बार बार देन दे वर सेइंग कि अरे भाई हर जगह जहाँ आ रहा है हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण जो है सुयोधन सुयोधन सुयोधन, बार बार यही शब्द आ रहा था. There's a conversation going on between them. So जगह जगह आप देखेंगे सुयोधन शब्द आएगा, मगर प्रभुपाद जब उसे ट्रांसलेशन करेंगे ना हमेशा दुर्योधन करेंगे. So while speaking thus, Vidura, whose personal character was esteemed by a respectable person, was insulted by Duryodhan, who was swollen with anger and whose lips were trembling. मतलब इतना गुस्सा आया दुर्योधन को ये सुनने के बाद कि अच्छा मुझे ऐसे बोला है, मुझे ऐसे बोला तो बस अब मैं इसे यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगा. तो दुर्योधन was in the company with Karna and his younger brothers and his maternal uncle शकुनी. तो शकुनी है, कर्ण है और दुर्योधन, ये पूरा अच्छा गैंग बना हुआ है. अब इस गैंग के अंदर ये हैं तो अब इनकी तो ईगो पर आ गई कि अब हम इसे कैसे रहने दें, हमारी इतनी तौहीन कर दी, अब हम इसे यहाँ पे नहीं रहने देंगे. तो अब बहुत ही कटु शब्दों में बोलते हैं, दासी पुत्र कह के संबोधित करते हैं. Who asked him to come here, this son of a kept mistress? He is so crooked that he spies in the interest of enemy against those on whose support he has grown up. कि हमारे यहाँ से खा रहे हैं, हमारे राज का खा रहे हैं और इस राज के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, तो राजद्रोह कर रहे हैं ये, इसलिए इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए. तो toss him out of his palace immediately and leave him with only his breath. केवल सांसों के साथ छोड़ दो, क्योंकि ये हमारा रिलेटिव है, इसीलिए हम इसे मार नहीं रहे हैं, बस बाकी हम इसके पास कुछ नहीं छोड़ेंगे.
तो ऐसा करके जो है बहुत ही कटु शब्दों में विदुर जी का के साथ वो किया। सो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सच इज द सिचुएशन ऑफ द पैलेस लाइफ। ये भौतिक जगत जो है वो इस तरीके से है कि and the intricacies of diplomacy is that even a faultless person like Vidur could be charged with something abominable and punished। ये भौतिक जगत बना ही ऐसा है। Vidur was struck with wonder at such unexpected behavior from his nephew Duryodhan, and before anything could actually happen, भाई इससे आगे कि वो कुछ एक्चुअल में करे फिजिकली, अभी तो बोला ही है, he decided to leave the palace for good। तो विदुर जी ने इसे भगवान की कृपा माना और विदुर जी ने सोचा कि यही वो समय है, ये तो बाहर की चीजें तो चलो इसने मुझे बोला उसने मुझे बोला, क्योंकि ये जो मान और अपमान है वो शरीर के साथ नष्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए इतने ग्रेट सोल विदुर जी के जैसे वो ये पूरी तरीके से जानते हैं कि जो अपमान हो रहा है वो मेरे शरीर का हो रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो फिर क्या उसका मान और अपमान, तो गया हो, तो मान और अपमान केवल शरीर तक है। और ऐसे महाजन जो हैं वो शरीर से भौतिक आसक्ति नहीं रखते हैं, इसलिए विदुर जी इससे प्रभावित होकर नहीं छोड़ दिए। हालांकि नीति भी ये कहती है कि जहां पर आपका अपमान हो वहां से चले जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं फोर्थ कैंटो में जब माता सती बोलती हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए, तो महादेव कहते हैं कि नहीं, हमें न्योता नहीं आया, जहां पर हमारा सम्मान ना हो वहीं हमें नहीं जाना चाहिए उस सभा में। तो ये नीति भी यही कहती है, कोई व्यक्ति हमारा मान नहीं करता है उसे घर जाने का क्या मतलब है, तो अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगह पे जाने के लिए। बट फिर भी विदुर जी इन सब चीजों से ऊपर थे। वो इसलिए नहीं गृह त्याग करके गए क्योंकि केवल उनका अपमान हुआ, मान अपमान से ऐसा व्यक्ति ऊपर होता है, मगर उन्होंने ये सोचा कि दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, नहीं तो मुझे इस राजनीति और इन सब चीजों में मैं इतना फंसा रह जाऊंगा कि मुझे एक्सक्लूसिवली कृष्ण भक्ति करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो ये तो बड़ी अच्छा ये उपकार किया इस दुर्योधन ने मुझसे मुझ पर कि इसने मेरी निंदा कर दी। अब ये निंदा का जो मैं ड्रामा करके कि मैं बहुत हर्ट हो गया, तुमने मुझे निकाल दिया, आई एम गोइंग, ये ड्रामा करके नाउ आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड आई कैन डू तीर्थ यात्रा, जो कि मैं कभी भी अदरवाइज नहीं कर पाता। तो अब विदुर जी इसका इस सिचुएशन का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझकर घर से चले जाते हैं। Thus being pierced by the arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's palace। तो अपना जो धनुष था वैसे इसमें इसलिए आया है क्योंकि ये इट्स अ सिंबॉलिक वे कि पहले मैं आपकी सेवा में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रहता था, तो वो अपना जो बो है, अपना धनुष है, वो छोड़ के जाते हैं एज अ सिंबल कि नाउ आई एम रिलीव्ड ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। With his brother's palace, he was not sorry, for he considered the act of external energy to be supreme। क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान की माया के द्वारा ये दुर्योधन इतना प्रभावित हो चुका है कि अब ये अपने ही काल को बुला रहा है, इसीलिए जो मेरे यहाँ से जाना ही ठीक है। and he was absolutely not sorry for what was happening। प्रभुपाद जी आगे काफी जगह पर डिटेल कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि डिवोटी इज ऑलवेज, इसको पढ़ते हैं, he therefore considered the act of external energy to be supreme, yet he also saw how the internal energy of the Lord helped him in that particular situation। कि बाहर से तो माया ने ऐसा रचा है कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मगर भगवान की जो आंतरिक योग माया है उसके द्वारा ये रचना मेरे उद्धार के लिए है। A devotee is always in a renounced temperament because the worldly attractions can never satisfy him। तो हमेशा डिवोटी ये देखता है कि इस सिचुएशन में मेरे साथ भगवान ने क्या छुपा हुआ, इसमें ब्लेसिंग क्या है। जैसे प्रभुपाद जी को भी जब उनके फैमिली मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यहाँ यही बहुत अच्छा है कि मेरा बिजनेस फेल हो गया, फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, नाउ इट सीम्स दैट दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा, नोबडी वांट्स मी हियर and I am relieved of all responsibility, let me do the responsibility which my spiritual master told me।
तो अगर वो नहीं करते और उनके साथ ये सब नहीं हुआ होता तो प्रॉब्ली प्रभुपाद इतना बड़ा इस्कॉन नहीं खड़ा करते। तो विदुर जी ने भी सोचा कि ये योग माया के द्वारा ये रचा हुआ मेरे उद्धार के लिए है। तो विदुर was never attracted by the royal palace of his brother. He was always ready to leave the place and devote himself completely to the transcendental living service of the Lord. तो हम भी कई बार ऐसे जो भी हमारी सिचुएशन होती है कभी भी लाइफ के अंदर, सबसे अच्छा यही हम्बल डिस्पोजिशन है जो 10th कैंटो में बार बार बताया जाता है। ब्रह्मा जी बताते हैं इस श्लोक को, बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, कि जब भी कोई भी दुख आता है हमारे जीवन में तो उसे हमें यही सोचना चाहिए कि ये मेरे पुराने कर्मों की वजह से आ रहा है, और उस समय कंप्लेन किए बिना भगवान को अगर हम उस कर्म को काट लेते हैं, सहकर उस कर्म को काट लेते हैं, और उस समय भी हम भगवान के प्रति हमारा जो पूजा है, आराधना है, भक्ति है, उसमें हम कमी नहीं लेकर आते, उनको दोष नहीं देते कि अरे भगवान आपने मेरे साथ ये कर दिया, मैं तो 25 साल से भक्त में आपका नाम जप कर रहा हूँ। वी डोंट से दीज थिंग्स। तब हम, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुक्ति पदे सदाय भाग, ऐसा व्यक्ति मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए वो ही इनहेरिट्स, ही एक्चुअली यूजेस द वर्ड दाय भाग, मीन्स उसे इनहेरिटेंस में मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया। इनहेरिटेंस किसको मिलती है? बच्चे को मिलती है, बेटे को मिलती है, बच्चों को मिलती है इनहेरिटेंस। तो उसने ये सिद्ध कर दिया कि मैं भगवान आपका लॉयल बच्चा हूँ। नाउ यू गेट द इनहेरिटेंस ऑफ मुक्ति, आप भगवान के धाम जाने के लिए रेडी, ऐसा व्यक्ति। तो अब ये सोचें कि विदुर जी जैसे महान भक्त, उनके लिए तो ऐसा है ही है। So he got the opportunity by the grace of Duryodhan, and instead of being sorry at the strong words of insult, he thanked him from within, because it gave him the chance to live alone in a holy place and fully engage in the devotional service of the Lord. तो देख रहे हैं विदुर जी का एटीट्यूड, वो अपने मनी मन दुर्योधन को थैंक्स कह रहे हैं कि अरे तूने मुझे गालियां दी उसके लिए तेरा बड़ा शुक्रिया, नाउ आई एम रिलीव, अब तो मुझे कोई रीजन नहीं यहाँ रहने का, अब मैं वो कर सकता हूँ जो मैं जीवन में हमेशा करना चाहता था। तो अब विदुर जी क्या करना चाहते हैं? तो दो लोग उस समय चले गए तीर्थ यात्रा पे, एक तो बलराम जी, और बलराम जी को तीर्थ यात्रा बहुत ज्यादा पसंद है, और जब बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं तो भी अपने बचपन के कितने साल उन्होंने भ्रमण किया, महाप्रभु से मिलने से पहले वो सिर्फ तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तो सब जगह हम देखते हैं कि बलराम जी के लिए तीर्थ यात्रा बहुत फेमस है, फेवरेट है उनका, और इधर विदुर जी भी को भी बहुत फेवरेट थी। तो अब विदुर जी ने क्या किया? By his piety, Vidura achieved the advantage of pious Kauravas. After leaving Hastinapur, he took shelter of many places of pilgrimage. बहुत जगह पर गए, which are the Lord's lotus feet. तो भगवान के चरणों की तुलना तीर्थों से की गई है यहाँ पर इस श्लोक के अंदर, या कहें कि भगवान के चरणों में ही सब तीर्थ है, ये भी इसका आशय बनता है। और दूसरी बात ये भी आशय बनता है कि अगर कोई भगवान के चरणों का ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो उसे अपने आप ही तीर्थों में जाने का फल मिल जाता है। तो भगवान के चरणों की उपमा हमेशा तीर्थों से दी गई है। आई डोंट नो व्हाट इज, हाँ, तीर्थ पदा पदानी, ये शब्द यूज किए हैं। तीर्थ पदा मतलब द सुप्रीम लॉर्ड। इंग्लिश क्या है तीर्थ पदा की? तीर्थों के, तीर्थ जिनके चरण हों या जिनके चरणों में ही सारे तीर्थ हों, उन्हें कहते हैं तीर्थ पदा। तो तीर्थ पदा भगवान का एक नाम है। So what did he do? With a desire to gain a high order of pious life, he traveled to the holy place where thousands of the transcendental forms of the Lords are situated. इस पर्पट में प्रभुपाद जी एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं विदुर जी के बारे में, कि कैसा भक्त का हृदय। विदुर जी अपने आप को यह सोच रहे हैं कि अरे मैं यहाँ रहा, मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ गलत हो रही थी। हालांकि विदुर जी वाज द ओनली पर्सन हु वाज ऑलवेज अपोजिंग एंड टेलिंग कि तुम गलत कर रहे हो। ही वाज ऑलवेज अपोजिंग,
बट सिंस ही थॉट दैट मैंने इन लोगों का यहाँ से अन्न खाया है, इसलिए मैं भी दूषित हूँ। हालांकि विदुर जी अब सीधा कृष्ण के पास जा सकते थे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ही जब यहाँ उस समय लीला कर रहे थे, अपनी प्रेजेंट थे यहाँ पे सेल्फ सिंग बॉडी के अंदर, तो विदुर जी को तो जाना चाहिए था, सीधा कृष्ण के पास चले जाते और उनकी शरण ग्रहण कर लेते, उनके साथ ही रहते। मगर विदुर जी तीर्थों में क्यों घूमने के लिए चले गए? तो कहते हैं कि विदुर जी ने ये सोचा कि अरे मैं इन इन हस्तिनापुर वासियों के अन्न पर रहकर मेरे अंदर भी दोष आ गए, मेरे अंदर भी जो पाप है, इनका अन्न खाने से मुझ में पाप आ गए। तो इन पापों को काटने के लिए अपने आप को इतना शुद्ध कर लूं कि मैं श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने का अधिकारी बन जाऊं। कितने इतने ह्यूमिलिटी विदुर जी, जो कि पहले से ही भगवान के इतने महाभागवत भक्त हैं, वो ऐसी चेतना रखे हैं कि जब तक मैं अपने ये पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता हूँ, तीर्थों में जाकर मैं इनका निवारण नहीं कर लेता हूँ और इनका प्रायश्चित इनको हटा नहीं लेता हूँ, तब तक मैं श्री कृष्ण का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से करने का अधिकारी नहीं हूँ। अब ये बात हम देखें, प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं, आई थिंक पर्पट के अंदर प्रभुपाद कोट करते हैं 7.28 भगवत गीता का, जिसमें भगवान भी ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पुण्यवान नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके सारे पाप खत्म नहीं हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी मेरी भक्ति को दृढ़ता पूर्वक नहीं संपन्न कर सकता। तो कई बार हम देखते हैं कोई भक्त होते हैं एकदम दृढ़ होते हैं, मुझे ये करना ही है, एकादशी उनकी निर्जला चल रही है, उनकी मालाएं एकदम टाइम पर बढ़िया और बढ़ती चली जा रही हैं, गुरु सेवा में भी बहुत आगे हैं, शास्त्र की भी पूरी नॉलेज है, और हृदय के अंदर भी जो है पूरी अच्छी जैसी भावना होनी चाहिए भक्तों और भगवान के प्रति, वैसा बिल्कुल एकदम सॉलिड सब चलता जा रहा है, और ग्राफ उनका ऐसे 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 चलता जा रहा है हमेशा, और हमारा ग्राफ ऐसे 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 स्नेक की तरह, कभी ऊपर होता है कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, ऐसा वाला हमारा। तो व्हाई इट इज सो? इज इट बिकॉज मैंने कोई अपराध किए हैं इस वजह से मेरा ग्राफ ऐसे है, या मेरी सेवा में कोई कमी है? अरे मेरी कहाँ कमी हो रही है? तो हम ढूंढते रह जाते हैं ना कई बार कि हमारी कहाँ कमी हो रही है। तो एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर ये है कि उस व्यक्ति ने पहले ही अपनी बहुत पाइटी क्रिएट कर रखी है। हालांकि ये श्लोक जब शुरू होता है तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पाइटी, केवल पाइटी करने से, यानी कि केवल धर्म का अनुशीलन कर लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि कोई धार्मिक क्रियाएं जैसे दान, तपस्या और इन सब चीजों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मगर फिर भी जब कोई व्यक्ति पुण्यवान होता है, पुण्यों से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, मगर पुण्य करने से ऐसी स्थिति पर व्यक्ति आ जाता है, क्योंकि हृदय शुद्ध हो जाता है टू सम एक्सटेंट, तो शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति दृढ़ता पूर्वक करने के लिए बहुत सहायता मिलती है। तो प्रभुपाद स्टार्ट करते हैं ऐसे कि टू हैव हाई पेरेंटेज, टू पोजेस वेल्थ, to be highly learned and to have great personal beauty are all due to past pious acts। सब कुछ ये जितने भी अच्छी अच्छी चीजें मिल सकते हैं किसी को, कि अच्छे घर में जन्म हुआ, बहुत सुंदर है, बहुत लर्नेड है, ये सब कुछ हमारे पूर्व कर्मों से निर्धारित होता है। मगर बट सच pious possessions are not sufficient to obtain the grace of the Lord and being engaged in his transcendental loving service। तो कुछ कोई सोचे कि अगर मैं बहुत पुण्यवान, मेरे बड़े अच्छे पुण्य हैं, तो मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्म करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। मगर फिर भी कोट कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, वन कैन नॉट बी 100% डिवोटेड टू द लॉर्ड अनलेस एंड अंटिल ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल इफेक्ट्स ऑफ सिन। अगर पाप कर्मों से व्यक्ति लिप्त है तो उसके लिए भगवान की एक क्या कहते हैं ना, एक निष्ठ भक्ति वो प्राप्त करना मुश्किल है। इसको भगवत गीता 7.28 में भगवान खुद भी कहते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो दृढ़ व्रत से मेरा भजन कौन कर सकता है? जो
तेषाम तो अंतगता पापम, जिनके पाप जो है, पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। तो कई बार ऐसा है कि पिछले जन्मों की किसी की कोई बहुत दृढ़ पाप है, वो भक्ति नहीं करने देते। हम कितना भी चाह रहे हैं मगर वो भक्ति जो हम कर रहे होते हैं वो पहले उन पापों का क्षय करती है, उन पाप कर्मों के जो रिजल्ट्स है उनका क्षय करती है, तब व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भजन कर पाता है। तो क्या करें अब, हमें तो पता नहीं हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो बात यह है कि अपने भजन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर ऐसे दृढ़ कर्म पहले जन्मों से बने हुए हैं तो पहले आपके जो अभी जो भजन कर रहे हैं वो पहले उसका निवारण करेगा, उन कर्मों के फलों को काटेगा, उसके बाद फिर आपको सॉलिड बनाएगा भक्ति के अंदर। तो अब हम देख रहे हैं कि विदुर जी ऐसे मनोभाव रखे हुए हैं, बिल्कुल हम्बल, कि मैं कैसे अपने पाप कर्मों का निवारण करूं कि मैं कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने का भागी बन जाऊं। यस बलि गौरांगी। माता जी, जैसे हम सुनते हैं कि अगर कोई एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है तो वो उसके उतने पाप कट जाते हैं जितने वो अपने पूरे जन्म में नहीं, पूरे जीवन में नहीं कर सकता। शुद्ध नाम। अच्छा, शुद्ध नाम। यस। तो हमने कभी भी शुद्ध नाम नहीं लिया माता जी। नहीं, अगर हमने क्या बात करें, बिल्कुल भी नहीं लिया। अगर हमने एक बार भी शुद्ध नाम लिया होता, एक बार भी, तो हमें ना पता चल जाता कि आज मैंने शुद्ध नाम लिया है, उसका ऐसा प्रभाव होता। शुद्ध नाम तो पहुंचना, हमने पिछले क्या तो था डिस्कस, नामाभास क्या होता है, और ये क्या होता है ना, शुद्ध नाम तक पहुंच। अभी तो हम नामाभास पर तो आए पहले। जैसे कभी तो हम कीर्तन में होते हैं तो बड़े ही भाव से भगवान का नाम पुकारते नहीं, हैं। वो भाव आभास होता है। अच्छा। भाव आभास होता है कि हम बहुत, हमारी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, सब ये भाव का आभास है। तो कैसे पता चले कि कोई भाव में और भाव आभास में है? आपको कंटिन्यूअसली जब वैसे भाव का आभास हो कि आंसू रुक नहीं रहे कई दिनों तक, सुबह शाम रात, भूख नहीं लग रही, इतना दुख हो रहा है या इतना भगवान से विरह फील हो रहा है, वो भाव है। और हमें क्या, एक सेकंड के लिए आंसू आए और हमें लगा हाँ आज मुझे भगवान के प्रति बड़े सारा, मुझे लग रहा है आज मैं प्योर डिवोटी बन गया। ऐसी फीलिंग आती है ना एक सेकंड के लिए, तो वो भाव आभास है। कभी कभी भगवान एक पॉइंट ऑफ, जैसे एक बूंद का भी कोई अगर हिस्सा होता होगा, हजारवां वो मिलता है हमें, तो हमें लगता है आज मुझे लग रहा है कि मैं वाकई भक्त हूँ। शुद्ध ओके। नाम तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। यस ओके। माता जी। सो अब जो है, कहाँ पहुंचे विदुर जी? तो अब विदुर जी जगह जगह जाने लगे। कहाँ कहाँ गए विदुर जी बता रहे। He began to travel along, thinking only of Krishna, through various holy places like Ayodhya, Dwarka, and Mathura. He traveled there where the air, hill, orchard, river, and lake are all pure and sinless, and where the forms of the unlimited decorate of the unlimited, decorates the temple. Thus he performed the pilgrim's progress. तो इसमें कई चीजें, छोटी छोटी बातें अगर हम पकड़ सकें तो श्लोकों से हम पकड़ सकते हैं कि पिलग्रिमेज पर हम कभी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हम क्या, हमारा क्या सोच बुद्धि होनी चाहिए और हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एंड ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज पॉसिबल। अब हम जैसे लोगों का क्या कहना है, और दिल्ली वाले तो बहुत सारे भक्त ऐसे हर वीक या हर 15 दिन में वृंदावन निकल जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं अरे ये तो धाम जा रहे हैं हम लोग, और हम जनरली फिर धीरे धीरे ऐसा भी हो जाता है कि हमारे हृदय में वो वाली बुद्धि नहीं रह जाती है। तो कॉन्शियस ऑलवेज रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि न्यू जो डिवोटी, न्यूफाइड डिवोटी है, उसे 3 दिन से ज्यादा, यानी कि कनिष्ठ भक्त को 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए धाम के अंदर। और ये ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने अपना कोई डिवाइस किया है, कि प्रभुपाद जी ने ही कुछ अपने आप से बना दिया, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि गृहस्थ व्यक्ति को तीर्थ पे जाके 3 दिन रहने का ही अधिकार है।
अनलेस एंड अनटिल कि वो भक्त है। और वो 3 दिन के बाद, क्योंकि पहले दिन ऐसे कुछ लिखा है, कोई सीक्वेंस है, नाउ आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली। इससे पहले दिन जाएगा वो व्यक्ति और पूजा, कुछ पद्धति है इस प्रकार से कि कैसे 3 दिन में एक दिन दान करेगा, एक दिन व्रत करेगा, और एक दिन ऐसे ऐसे कुछ है। तीसरे दिन के बाद उसे वहां से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस लेकर आया है यहाँ आके। पहले तो वो तीर्थों में आके अगर वो कोई पाप करके चला जाए तो अब उसके पाप बहुत मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसलिए 3 दिन के बाद व्यक्ति को तीर्थ से चले जाना चाहिए। नाउ नाउ वी टॉक अबाउट डिवोटीज। नियोफाइट डिवोटी है, बिल्कुल नया भक्त है, कनिष्ठ है, उसे अभी नहीं बहुत ज्यादा ज्ञान है। कनिष्ठ भक्त कौन होता है, अब आप उसके पूरे मापदंड जानते हैं। तो कनिष्ठ भक्त को 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो भक्त है मगर फिर भी अभी वो बहुत प्रकृति के गुणों से मिश्रित है, इसलिए वो यहाँ पर अपराध करेगा और गड़बड़ करके उसका फायदा कम और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी। अब अगर वो कनिष्ठ से थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए, वो रह सकता है, भक्त रह सकते हैं धाम के अंदर, मगर हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, स्पेशली जब तक कि हमारी अ, बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा। सबसे पहली बात तो ये है कि डिवोशनल मेंटालिटी से पहले भी सात्विक मेंटालिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि सात्विक मेंटालिटी होगी तो हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। और यही पाप कर्म धाम के अंदर या धाम वासियों के प्रति और भक्तों के प्रति जब बन जाते हैं तो वही अपराध बन जाते हैं। तो पहली बात तो है कि सत्वगुण का पालन करते हुए रहना चाहिए। अगर हम वहां निवास करते हैं या हम 3 दिन से ज्यादा निवास करते हैं तो हमें, इवन 3 दिन के लिए भी अगर हम रेगुलरली जाते हैं तो वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस दैट वी आर गोइंग टू धाम टुडे, एंड वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, एंड वी शुड नॉट फेल टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ गोइंग टू द धाम। तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं भक्त लोग हर बार आते हैं, हर बार आते हैं, तो अब वो बार बार आते हैं तो धाम पहुंच के, धाम पहुंचते से ही प्रभुपाद जी का ऑर्डर है कि धाम पहुंचते से ही यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गेट डाउन फ्रॉम योर कार, जो भी बस आपका जो भी है, एंड इमीडिएटली जहां भी आप खड़े हैं प्रणाम करिए धाम को। ये नहीं देखिए सड़क है, मिट्टी है, कीचड़ है, ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इमीडिएटली ऑफर योर प्रणाम टू कृष्णा, टू राधा रानी। जैसे हम वृंदावन जाए तो ये आप जिस धाम में जाते हैं उस धाम में जो भी मेन डीटी है उसके हिसाब से। अयोध्या धाम गए तो भगवान राम को, तो धीरे धीरे ये जो है खत्म होने लग जाता है। तो वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द प्रोटोकॉल एंड शुड नेवर थिंक दैट वी आर नाउ सो मच कस्टम, हम तो हमेशा ही आते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत गड़बड़े होने लग जाती हैं धीरे धीरे। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। आप बहुत फेमिलियर किसी के साथ हो जाते हैं तो उसके प्रति अपराध करना शुरू कर देते हैं, एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन। इसीलिए जब तक हम उस लेवल पर नहीं है तब तक बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। तो अब इसमें और अगले श्लोक में हम देखेंगे कि क्या मनोवृत्ति और कैसा रहे विदुर जी। तो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग ऑफ कृष्णा, थिंकिंग ओनली ऑफ कृष्णा थ्रू आउट वेरियस होली प्लेसेस, है ना। हर जगह उन्होंने कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने तीर्थ यात्रा की। तो तीर्थ यात्रा ऐसे नहीं की कि ओ नाउ आई एम ऑन द फोन, आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स एंड आई एम जस्ट हियर physically. Anyways, so then what did he do? Next श्लोक में हम पढ़ते हैं। While so traversing the earth, he simply performed duties to please the Supreme Lord Hari. His occupation was pure and independent. He was constantly sanctified by taking his bath in the holy places. Although he was in the dress of a mendicant and he had no hair dressings nor a bed on which to lie, thus he was always unseen by his various relatives. तो वहां जाके आप रिश्तेदारियों में ना पड़े, अनसीन बाय हिज रिलेटिव्स, मतलब भौतिक
जो सांसारिक चीजें हैं उन्हें ना करें। अब डेफिनेटली यहाँ पे दो ऐसे भक्त हैं लिस्ट में जो रहते ही धाम में। प्लीज डोंट आस्क मी क्वेश्चंस हाउ यू शुड डू। इन जनरल वी आर टॉकिंग कि कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है या कोई धाम की यात्रा पे जाता है तो कैसा मूड होना चाहिए। वी आर जस्ट सिंपली ट्राइंग टू फाइंड आउट पॉइंट्स फ्रॉम विदुर जी's डिस्पोजिशन। पहली बात तो उन्होंने कि जो भी कर्म किया वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया। हमेशा स्वच्छता का पालन। कैसे? स्नान, रेगुलरली स्नान। तो तीर्थ का ये नियम है कि आप जब भी तीर्थ जाएं तो सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके और भगवान का दर्शन करना चाहिए, दान इत्यादि करना चाहिए जो भी आप करना चाहते हैं, और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये नियम है। तो अलग अलग जिस भी जगह पर जाते हैं वहां पर जो भी होली प्लेसेस में, होली रिवर्स, पवित्र नदियां हैं, कोई पवित्र कुंड है, उनमें स्नान जरूर करना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक कि अरे इससे क्या होता है। मन पवित्र होना चाहिए। ऐसा भी कई बार लोग सोचते हैं कि अरे मन पवित्र होना होना चाहिए, गंगा जी में स्नान करने से क्या होता है, या इस कुंड में स्नान करने से क्या होगा, मैं माला करूं मैं तो मन पवित्र होना चाहिए। ऐसा कई बार लोग सोचते हैं, कई भक्त भी ऐसे बोलते हैं। मगर आप देखें कि हर एक पावन ये जो नदियां हैं या कुंड हैं, इनमें बहुत पोटेंसी होती है। इनके जल की आप देखेंगे जब भगवान राम का भी अभिषेक हुआ तो अलग अलग जगह से जल आया था। जितने भी एंशियंट टेम्पल्स आप देखते हैं उन सब में कोई ना कोई आसपास कुंड होगा जिसकी कोई बहुत महिमा होती है। और सिखिज्म में तो है ही है। आप देखेंगे हर बड़े गुरुद्वारे में एक कुंड होता है, एक सरोवर होता है, और हर उसकी कुछ एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रहती है वहां पे डिप लेने की। तो कभी भी इससे पीछे मत हटिए कि अरे इससे क्या होगा। मन इन्हीं से ही पवित्र होएगा। इन्हीं इन्हीं छोटे 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 स्टेप्स से हमारा मन पवित्र होएगा। बिना ऐसे, बिना कोई एक्शन लिए मन पवित्र नहीं होता। ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस। दूसरा उन्होंने क्या कहा, ही ड्रेस्ड लाइक ए मेंडिकेंट। तो बहुत शोशाबाजी नहीं करनी चाहिए धाम जाके। या कई लोग आजकल बहुत करते हैं, स्पेशली शुडंट से दैट, मगर माता जी लोग पूरा फैशन वैशन करके, अरे धाम में जा रहे हो भैया, कोई फैशन शो थोड़ा ना जा रहे हो। सो वी डोंट हैव टू शो, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग टू धाम। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पहनावा ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि जिससे सभी यात्री भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और मनोवृत्ति वैसे ही लेकर आए हैं, और हमारे किसी काम से, हमारे किसी भी एक्शन से, हमारी ड्रेसिंग से, हमारे ऐसे बोल चाल से अगर किसी के भी मन में कोई गलत भावना आती है तो ये बहुत गलत है उसके लिए भी, हमारे लिए भी। बाकी दुनिया तो यही कर रही है, बाकी दुनिया भर में जहां मर्जी भैया कोई कुछ भी करते रहो, ये जगह पे नहीं करो। सो restrain in terms of, basically you can see from all these things he's thinking about Krishna, and outwardly from the bodily activities he is conducting himself restrained from the sense objects। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को अलग करके रखना एक्सटर्नली, खान पीन में, रहन सहन में, पहनावे में, इन सब चीज में। एंड हैड नो हेयर ड्रेसिंग नॉर अ बेड, यानी कि जमीन पे सोना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो अगर पॉसिबल हो सके तो तीर्थों में जमीन पर जाकर सोना चाहिए। तो अपना कुछ लेकर जाइए। स्पेशली आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, यात्री लोग आते हैं। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि हम अब जाते हैं कहीं ना कहीं, हमें रुकना पड़ता है, तो वहां जाके या किसी के घर पे भी रुकते हैं तो सम पीपल आर वेरी वेरी सेंसिटिव। तो उन्हें बहुत पता चल जाता है कि इस बेड पे इससे पिछले जो यात्री हमसे पहले आया हुआ है ना, वो कोई स्मोकर था, वो कोई ड्रिंकर था। बहुत सारे लोग आते हैं, अब वो बहुत गलत काम भी करते हैं, मगर चलिए धाम यात्रा भी करने आ जाते हैं तीर्थ समझ के। मगर आप भी उसी बेडिंग को यूज कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों से स्पर्श दोष बहुत लगता है। तो अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा रॉन्ग ड्रीम आएगा, गलत फीलिंग आ जाएगी कोई। तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि या तो इस बेड पे प्रॉब्लम आई की वजह से प्रॉब्लम आई है, या कुछ हमने खा लिया उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है।
तो ये वाली प्रॉब्लम तो हम इमिडिएटली अवॉइड कर सकते हैं बाय, और यू कैन कीप योर ओन बेडिंग एंड पुट ऑन द बेड वेयर यू, अगर आप नीचे नहीं सो सकते हैं तो अपना खुद का स्लीपिंग क्या होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, स्लीपिंग बैग या चादर या अपना जो भी बेडिंग अपने घर से लेके जाइए जो शुद्ध हो, और वो अशुद्ध ही होगा बेड तो, मगर एटलीस्ट यू कैन पुट योर ओन बेडिंग एंड एटलीस्ट दैट कैन बी अ लिटिल बैरियर। सो बेसिकली इससे हम ये सीख रहे हैं इन दो श्लोकों से कि किस प्रकार से प्रभुपाद इसमें एक और चीज बता रहे हैं कि while traveling in as a pilgrim one should not be worried about pleasing the society, कि अरे लोग क्या सोचेंगे, मैंने क्या पहना हुआ है या लोग क्या सोचेंगे। नो नो नो, do no need to depend on social formalities or occupation or dress. One should remain always observed in the function of pleasing the Lord, thus sanctified by thoughts and action, दोनों चीजें, thought भी and action भी। One is able to realize the Supreme Lord by the process of pilgrim's journey। तो देखिए छोटे छोटे दो श्लोक थे मगर इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी। 45 श्लोक हैं इस चैप्टर के, देखते हैं एक दो और करते हैं। Thus, when he was in the land of Bharatvarsh, traveling to all places of pilgrimage, he visited प्रभास क्षेत्र। तो करते करते यात्रा प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। तो प्रभास क्षेत्र कहाँ पर है? द्वारका की। At that time, Maharaj Yudhishthir was the emperor and held the world under one military strength and one flag। तो तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था। जब ये पहुंचे प्रभास क्षेत्र विदुर जी, तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था और एक क्षेत्र राज्य स्थापित हो गया था युधिष्ठिर महाराज का। तो इसका मतलब काफी लंबा चले तीर्थाटन में, क्योंकि ये तो युद्ध से पहले ही चले गए थे काफी पहले, और उसके बाद युद्ध हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ और बहुत सारी चीजें सब हुई जो हम फर्स्ट कैंटो में पढ़ चुके हैं। तो लंबा समय हो चुका था, तो यहाँ आके नहीं पता चला कि युद्ध समाप्त हो गया है। इस प्रकार से at the place of pilgrimage at Prabhas it came to his knowledge that all his relatives have died due to violent passion। ये कौन से रिलेटिव्स हैं? कुरुवंश के भी, जिनका समाप्त हो गए युद्ध में, और इधर यादवों का भी संहार हो चुका है। Just as the entire forest burns due to fire produced by the friction of bamboos, after this he proceeded west where the river Saraswati flows। तो अब जो है इन्हें पता तो चल गया कि सब रिलेटिव्स जा चुके हैं, कौरव और यादव दोनों ही जा चुके हैं। तो अब उन्होंने सरस्वती रिवर, उसका मतलब उस समय प्रकट रूप में बहती थी, जो अब प्रकट रूप में नहीं बहती, उसके पास 11 उनके घाट हैं कोई, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। उन पर उन्होंने तीर्थ वहां पर गए, उन्होंने दर्शन किए। On the bank of river Saraswati there were 11 places of pilgrimage named Trita, Ushna, Manu, Prithu, Agni, Ashita, Vayu, Sudarsha, Go, Guha और श्रद्धदेव। विदुर visited all of them and duly performed rituals। अच्छा, हमारी जो यमुना महारानी है मथुरा में 24 घाट है। मथुरा के जमुना जी जहाँ से बहती हैं मथुरा में, तो विश्राम घाट तो मेन है जो सब लोग जानते हैं, और उसी लाइन में 24 और घाट हैं जो बड़े फेमस है। उन पर अगर आप कभी, जैसे जो भक्त लोग जानते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा होती है जब, तो पहले दिन तो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, फिर दूसरे दिन वृंदावन से मथुरा जाते हैं, तीसरे दिन जब संकल्प होता है वहां पर मथुरा जी में विश्राम घाट पर जाकर संकल्प होता है, और फिर मथुरा मंडल की से मथुरा जो सिटी है उसकी परिक्रमा होती है। उस दिन तीसरा या चौथा दिन होता है ये, उस दिन पर आप भक्तों के साथ उस परिक्रमा को ज्वाइन कर लीजिए। 400 500 कई बार 600 भी भक्त होते हैं, परिक्रमा साथ में ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी मथुरा में घाट हैं उन सबके दर्शन उस दिन होते हैं भक्तों के साथ, और भक्त दिखाते रहते हैं यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मुझे याद आया क्योंकि यहाँ पर सरस्वती जी के घाटों की का मेंशन है, उनके आसपास जितने भी तीर्थ हैं, उसी प्रकार से जमुना जी के आसपास भी जो सबसे प्रमुख घाट हैं उनका दर्शन किया जा सकता है।
There were also many other temples of various forms of the Supreme Personality of Godhead Vishnu, established by great sages and demigods. These temples were marked with the chief emblems of the Lord, and thus reminded one, and they reminded one always of the original personality of Godhead, Lord Shri Krishna. तो उन्होंने देखे बहुत सारे, जो कि कई कई ऋषियों और इवन देवताओं द्वारा भी कई कई मंदिर स्थापित हैं। तो हम जानते हैं बहुत सारी हिस्ट्री है जिसमें देवताओं ने बहुत सारे मंदिर स्थापित किए हैं और जिसमें भगवान के जो एम्बलम्स कौन से भगवान के प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उनके द्वारा सुशोभित होते हैं और इसीलिए उनमें भी सबसे प्रमुख जो है चक्र है। और चक्र जो है भगवान का बता रहे हैं प्रभुपाद की, लॉर्ड कृष्णा बीइंग द ओरिजिनल विष्णु फॉर्म हैज ओनली वन एम्बलम, नेमली द व्हील, चक्र, एंड देयरफॉर ही इज समटाइम्स कॉल्ड चक्री। तो इसलिए भगवान के मंदिरों पर चक्र का हमेशा चिन्ह रहता है। चक्र हमेशा भगवान के रहता है, जहाँ पे ध्वजा होती है साथ में चक्र होता है। तो चक्र रखने का यही डिस्टेंस का यही सिग्निफिकेंस है कि दूर से भी आपको भगवान के मंदिर का चक्र का दर्शन करके आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे हरिदास ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में रहते थे तो हमेशा चक्र का दर्शन करते थे और वहीं से प्रणाम करते थे जगन्नाथ जी को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं, विदुर जी ने भी अलग अलग मंदिरों में देखा। Thereafter he passed through very wealthy provinces like सूरत, देखिए कितनी पुरानी सिटी है सूरत, हम भागवत में सूरत का, Sauvir and Matsya, and through Western India, known as Kuru Jungle. At last, he reached the banks of Yamuna, where he happened to meet Uddhav, the great devotee of Lord Shri Krishna. तो अब उद्धव जी उनको मिल गए जमुना जी के तट पर, और यहाँ श्लोक नंबर है ये 28 और 24, श्लोक नंबर 24 है। आज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं और आगे की कथा आगे से हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे जब तक कथा चलेगी, एंड होप कि मैं कथा पे थोड़ा सा जस्टिस कर पाऊँ। आई एम नॉट वेरी गुड विद टेलिंग कथास। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? अभी 2-3 क्लासेस ऐसे ही कथा पे ही रहेंगी, उसके बाद यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस पूछ रही हूँ कि सरस्वती नदी जो है वो हमेशा लुप्त क्यों हो गई है अब? माता सरस्वती की अपनी इच्छा। अच्छा। धीरे धीरे सबको लुप्त होना है ना। सरस्वती माता जाएंगी, यमुना जी जाएंगी, फिर गंगा जी भी चले जाएंगे, अब प्रकट हो जाते हैं। अभी भी आप जानते हैं, साइंटिस्ट अभी बताते हैं कि अंडरग्राउंड है, ये तो सबको पता है, अंडरग्राउंड फ्लो कर है ना, तो प्रकट में नहीं है। तो ये माँ की अपनी इच्छा है कि वो कलयुग के जीवन को नहीं चाहती है कि वो टच करे। मतलब माता जी दर्शन नहीं देना चाह रही है, ये उनकी इच्छा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किस कारण से वो लुप्त हो गई है? ना ना, ऐसा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है, और जहां पर वो दर्शन देना चाहती हैं उन लोगों को दर्शन होते भी हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, जैसे कई भक्त जो हैं जमुना जी के पास अब रहते हैं, तो हम जानते हैं कि अब जमुना जी का पानी है दिल्ली से तो छोड़ा नहीं जाता, वृंदावन जो जाता है कभी कभी जी। छोड़ा जाता है बारिश के टाइम पे, है ना। तो हम्म। मगर है ना, तो इस वजह से लोग बोलते हैं कि आप जमुना जी में क्या स्नान करना, वहाँ यहाँ जो भी ऐसे है ना। तो मगर कई भक्त हैं जो कहते हैं यहीं पर देवी जमुना जी को केवल पानी थोड़ा ना है, देवी है। देवी जहाँ चाहे वो प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। तो बहुत से भक्त हैं जो अभी भी वहां दर्शन प्राप्त करते हैं जमुना जी के। भाव भाव का मतलब मेन भाव है। हाँ, ये इसमें जो ट्रांसडेंटल बात को समझना चाहिए, पानी समझेंगे तो पानी ही रहेगा। ठीक बात है जी, थैंक यू। सुधा जी, आपका कोई प्रश्न है? लगभग वैसा ही है माता जी। मैं ये कह रही थी कि यदि विलुप्त हो गई हैं तो फिर ये तीर्थ स्थल कहाँ मिलेंगे? हाँ, एक्चुअली में अब बात यही है कि क्योंकि अब प्रकट हो गई हैं, नीचे चलती हैं, तो अब ये तीर्थ स्थान कहाँ है ये तो हमें बिल्कुल पता नहीं है। ना ही कोई भक्त जो है यहाँ पर कभी अब जाते हैं। तो वैसे तीर्थ कहते स्थान, हैं कि प्रयाग में, इलाहाबाद में हाँ आती हैं। प्रयाग में प्रकट होती हैं
पर वो अंदर ही अंदर आकर गंगा जमुना में मिल जाती मिल है। जाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसे बताया जाता है त्रिवेणी में। तो अब कह नहीं सकते माता जी कहाँ पर ये होंगे। अभी भी हम देखते हैं कि ब्रज में भी कितने सारे जो सामने सामने कई हैं जो अप्रकट होते चले जा रही हैं चीजें। जी 20 अभी हमें तो कितने 20-25 साल में ही हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें एकदम अब वो नहीं। सही बात। धीरे 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 ये कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, जी ये सब तो होना ही है। ठीक है, जी तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं आज। थैंक यू। और